नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर पर। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आज जो टॉपिक जो है वो रिलेटेड है ज्योग्राफी से, सोलर सिस्टम से संबंधित जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं उसके प्रश्न और आंसर को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस सेशन को। सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? दोस्तों, सौरमंडल जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, सौरमंडल में जो टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है तो 8 है। 8 जो है वो ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं उसे ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले पिंड होते हैं उसे ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो अगर ग्रह के चारों ओर कोई पिंड घूमता है तो उसे उपग्रह कहते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर जो पिंड घूमता है उसे हम ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर घूमता है उसे उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो मैं बता दूं, ग्रहों के गति के नियम का पता जो है केपलर ने लगाया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल जो है 89 तारामंडल हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तो 89 है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, क्योंकि सौरमंडल का जो है पूरे ग्रहों का जो मुखिया कहलाता है वो सूर्य कहलाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को जो है ये लाइट देता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और वरुण जो है वो सूर्य के चारों ओर जो है दक्षिणावर्त घूमते हैं, शुक्र और अरुण। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो याद रखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो है वो मंगल पर है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड में जो तारा विस्फोटी होता है उसे अभिनव तारा कहा जाता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, कोपरनिकस ने, और केपलर ने जो है ग्रहों की गति का नियम जो है दिया था केपलर ने। जैसा कि ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था, लेकिन सौरमंडल की खोज की बात करेंगे तो कोपरनिकस ने किया था। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो ग्रह। प्राचीन भारतीय जो सूर्य को जो है ग्रह मानते थे। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है। सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि सूर्य के मध्य भाग को जो है प्रकाश मंडल कहा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें। दोस्तों, किस देश में अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है? अर्धरात्रि में जो है सूर्य दिखाई देता है तो वो है नॉर्वे, है ना। रात्रि को जो है सूर्य दिखाई देता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। दोस्तों, सूर्य से ग्रह की बीच में जो दूरी होती है उसको हम उपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस जो है उसका धरातल का सरफेस का जो टेम्परेचर होता है, सन के जो सरफेस का टेम्परेचर होता है दोस्तों, वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, कहे तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई जाता है। मध्य रात्रि का जो सूर्य जो है वो किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक संगठन में, केमिकल कंपोजिशन में, ऑर्गेनाइजेशन में जो है, केमिकल कंपोजिशन में जो है 71% जो है हाइड्रोजन ही है। इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है हाइड्रोजन को। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो मैं आपको बता दूं, जो है बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रहों में से एक है। और बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 88 दिन, 88 डेज जो है वो बुध ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो है वरुण है। और सबसे नज़दीक, जैसा कि मैंने बताया, सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह जो है वो है आपका बुध, और सबसे दूर वाला ग्रह जो है वरुण है। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं, ग्रह हैं जिसके जो हैं वो उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध लगाता है। जैसा कि आपको मैंने बताया, बुध जो है सूर्य का चक्कर जो है मात्र 88 दिनों में लगाता है।
किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो है, जिसे हम वेनस कहते हैं, वेनस ग्रह को जो है पृथ्वी का बहन कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी अर्थ द अर्थ जो है एक ग्रह है जिस पर जो है जीवन है। बाकी 7 ग्रहों पर जो है जीवन नहीं है। 8 ग्रह हैं हम सभी जानते हैं सौरमंडल में, जिसमें से पृथ्वी एक ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, वहाँ पर जीवन है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? एकमात्र ग्रह जो नेचुरल ग्रह है वो है आपका चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर जो लगाती है 335 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। इसीलिए जो है कभी कभी 366 दिन का भी जो है एक लीप ईयर होता है। दोस्तों फिर से मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जो है जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह की संज्ञा दी गई है। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। और पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो पृथ्वी से हम 57% जो है पार्ट जो है चंद्रमा का भाग देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून जो है 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। किस तिथि को रात दिन बराबर होता है? तो 21 मार्च और 22 सितंबर को जो है दोस्तों जो है दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो सूर्य जो है ऊर्जा देते रहने का समय है 1011 वर्ष जो है ऊर्जा देते रहने का समय है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मेसी जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। जैसा कि क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मेसी है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? तो 1781 ईस्वी में अरुण ग्रह की खोज की गई थी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होते हैं। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है इसलिए जो है क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन जो है वो चेंज होते हैं। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? जैसा कि आप जानते हैं कि 2006 से पहले जो है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी, जिसमें से प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई। वो कब कर दी गई? तो 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 27 दिन 8 घंटा में चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में समय लगाता है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का। ज्वार भाटा जब स्थिति उत्पन्न होती है उसमें चंद्रमा का जो है प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो मैं आपको बता दूं, ज्वार भाटा आने का रीजन है सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण जो है ज्वार भाटा आता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा को होता है, पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? किस खगोलीय पिंड को दोस्तों रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को हम नंगी आंखों के द्वारा देख सकते हैं। यूरेनस की खोज किसने की? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर्सले ने जो है यूरेनस की खोज की थी। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण। चंद्रमा जो क्या करता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिस कारण सूर्य का दिखाई न देना, इस कारण से सूर्य दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाना, चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं थोड़ा सा अंतर है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच। मैं आपको बता दूं सूर्य ग्रहण कब लगता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिसके कारण सूर्य नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी
पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो है सौंदर्य का देव कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। आपको पता होगा दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूर होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। रात व दिन होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना जो है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमना ही जो है इसी के वजह से जो है रात और दिन होते हैं। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 डिग्री होता है दोस्तों। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 डिग्री होता है दोस्तों। सूर्य सौर मंडल का केंद्र और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? कोपरनिकस ने। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, मुखिया है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका पता लगाने वाला व्यक्ति जो थे वो कोपरनिकस थे। सूर्य पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो इरेटोस्थनीज ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो मापी गई थी एक वैज्ञानिक के द्वारा, जिसका नाम है इरेटोस्थनीज। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मैं बता दूं कि मंगल ग्रह पर जो है वो पृथ्वी की तरह ही जीवन की संभावना है, जिस पर जो है बहुत सारे वैज्ञानिक जिस पर जो है काम कर रहे हैं। इसरो भी काम कर रही है, या कह सकते हैं नासा भी जो है इस पर काम नासा के द्वारा भी किया जा रहा है कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो मैं बता दूं, बृहस्पति ग्रह जिसे हम जुपिटर कहते हैं, इसका खोज जो है किया गया था गैलीलियो के द्वारा। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण एक ऐसा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वो चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से कम दोस्तों। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है 2 सेकंड से कम लगता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो मैं बता दूं चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा जो है वो एक प्राकृतिक ग्रह है। किसका? एकमात्र वो पृथ्वी का, इसलिए इसे पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है चंद्रमा को। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 ईयर्स होता है दोस्तों। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य में जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड होते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं दोस्तों। आप ये वीडियो आपने दोस्तों आकर्ष IAS रिसर्च सेंटर पर देखा, और ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। और भी विभिन्न प्रकार के वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल पर जरूर जाएं। डिफरेंट टाइप के ग्रामेटिकल टॉपिक भी दिए गए हैं दोस्तों, और बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं दोस्तों। यह जो तैयार किया गया है अथर प्रकाश सर के द्वारा, ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, होप टू सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे।